Hello dear students, let's start our study once again। इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर में वोकाबलरी पढ़ा रहा था। वोकाबलरी में ये मैचिंग वर्ड, ये देखिए मैं बता दिया था तीसरा वाला। अब चौथे नंबर का जो मैचिंग वर्ड है उसको बताना है। तो मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। सूची ए में दिए गए निम्नलिखित शब्दों को उन्हीं की मीनिंग वाले बी के नीचे शब्दों से मैच कीजिए, मिलाइए। तो मिलाने का मतलब ये तीर तो खींचना नहीं होता है, आप लोगों को बताया गया है। आपको पहले ही चारों शब्दों को लिख लेना है। जैसे पहला है करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, इंडिकेट संकेत करना, एट लेंथ अंत में, पर्टिकुलर खास या विशेष। ये चारों शब्द आपने पहले लिख लिया। अब बी में देखिए, पहला ये है करेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार। तो जिसके माने करेस्पॉन्डेंस होता हो वो करेस्पॉन्डेंस के सामने उसको ले जा करके लिख दिया जाए तो पता चलेगा कि बी में ये जो है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, पत्रों का आदान प्रदान, पत्रों की लेन देन। तो आप करेस्पॉन्डेंस के सामने एक्सचेंज ऑफ लेटर्स लिख देंगे, यहाँ जहाँ एट लास्ट लिखा हुआ है। और दूसरा है इंडिकेट, माने संकेत करना। तो शो माने दिखाना, संकेत करना। इंडिकेट के सामने आप शो लिख देंगे। एट लेंथ अंत में, तो एट लास्ट मीन्स अंत में, ये एट लास्ट जो है वो यहाँ चला आएगा, एट लेंथ के सामने लिख दिया जाएगा। और पर्टिकुलर माने विशेष, तो स्पेशल माने विशेष, पर्टिकुलर के ठीक सामने यहाँ आप स्पेशल लिख देंगे। ये इस तरह का आपके एग्ज़ाम में 4 शब्द की मैचिंग वर्ड सेट करने के लिए आएगा। अगर आपने चारों शब्दों को सेट कर दिया तो उसमें नंबर कटेगा नहीं, पूरा 4 का 4 नंबर आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर गलत हो गया चारों तो 0 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 नंबर आपको मिल जाएगा, जितना सही रहेगा उतना नंबर मिलेगा आपको। तो इस तरह से ये मैचिंग वर्ड हो गई इस पाठ की, 4 खंड में थी। अब ये देखिए, मैं आपको अगली टॉपिक तीसरे नंबर की एक्सरसाइज जो दी गई है उसको बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों में भरिए विद द सुटेबल वर्ड्स, उचित शब्दों से। खाली स्थान को उचित शब्दों से भरिए। सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे दिए गए सूची में से चुन करके, मतलब नीचे दी गई सूची में से चुने हुए सबसे उचित शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। ये सूची देखिए जो दी गई है वो मिडिल है, टोटली, स्लाइटेस्ट और काउंटेड है। ये 4 शब्द दिए गए हैं। चारों शब्दों की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। मिडिल मतलब होता है बीच में, मध्य में। टोटली माने पूर्ण रूप से पूरा। और स्लाइटेस्ट मीन्स हल्का सा। काउंटेड मतलब गिनना का पास्ट फॉर्म है। काउंट मीन्स गिनना होता है, उसी का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो अब इन वाक्यों को पढ़ा जाए। और इन वाक्यों में देखो खाली स्थान दिया गया है। जहाँ खाली स्थान दिया गया है, प्रत्येक वाक्य में इनमें से कोई एक शब्द भरा जाएगा जो जहाँ उचित हो वहीं उसको ले जा कर के भर दीजिए। कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितना अक्षर लिखा है सब वही लिखना है। तो जैसे लिखा गया है, पहला द कॉर्न वाज, अनाज था। कॉर्न मीन्स अनाज।
अनाज था, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया। अनाज नष्ट हो गया था तो इसमें से क्या भरा जाएगा? मिडिल तो भरा नहीं जाएगा कि अनाज बीच में नष्ट हो गया था। स्लाइटेस्ट नहीं भरा जाएगा कि अनाज बहुत हल्का सा नष्ट हो गया था। तो फिर यही टोटली भरा जाएगा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरा नष्ट हो गया था। दूसरा है व्हेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड, जब तूफान रुक गया, जब तूफान ठहरा। ही स्टूड इन द, वह खड़ा हुआ, में, कहाँ खड़ा हुआ? ऑफ द फील्ड, खेत के। वह खेत के डॉट 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 में खड़ा हुआ। कह रहे हैं जब तूफान रुक गया, जब तूफान समाप्त हो गया, जब तूफान ठहर गया, तो वह खेत के डॉट डॉट डॉट, यहीं पर वो शब्द भरना है, खड़ा हुआ, में खड़ा हुआ। तो कहाँ खड़ा हुआ? इसी में से, इस चारों में से आपको लिखना है तो मिडिल लिख दिया जाएगा। जब तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। ये मिडिल शब्द यहाँ से यहाँ भर दिया जाए खाली स्थान में, बस ये पूरा वाक्य सही हो जाएगा। पूरा वाक्य इसे उतार लेंगे, लिख डालेंगे। तीसरा है लेंचो शोड नॉट, लेंचो नहीं दिखाया। लेंचो शोड नॉट, लेंचो नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? स्लाइटेस्ट। लेंचो शोड नॉट, लेंचो नहीं दिखाया सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। धन को देखकर लेंचो आश्चर्य नहीं दिखाया। तो कैसा आश्चर्य नहीं दिखाया? स्लाइटेस्ट, बहुत हल्का से भी। एंड लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर लेंचो हल्का से भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया। अगला है ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया। व्हेन ही, जब वह, द मनी, धन को क्या किया? काउंटेड। व्हेन ही काउंटेड द मनी, करें जब वह धन को गिना तो वह क्रोधित हो गया। बस इस तरह से ये। अब इस पाठ में ये जो 4 नंबर की एक्सरसाइज दी गई है और ये प्रोजेक्ट कार्य जो दिया गया है, ये सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैं अब अगले चैप्टर का एक्सरसाइज जो है लेसन 3 द गंगा का एक्सरसाइज आपको करवा देता हूँ। ये गंगा का ही था तो नहीं, वो इसका था, लेटर टू गॉड का था। अब देखिए गंगा जो चैप्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसका मैं पेज नंबर है मेरी किताब में 39 पर है और एक्सरसाइज नंबर जो है वो डी है। ठीक है, पहला देखो लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित प्रत्येक कथनों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक उचित विकल्प को चुनिए। तो आपको मैं बताया हूँ ये कैसे करना है। पहले ये लिख लेना है पंडित नेहरू वांट्स टू हिज एसेस शुड बी सेंट टू, ये पहले आपको पूरा लिख लेना है। पंडित नेहरू वांट्स, पंडित नेहरू चाहते हैं, टू हिज एसेस, दैट हिज एसेस, अब की उनकी अस्थियाँ, शुड बी सेंट, भेजी जानी चाहिए। कहाँ भेजी जानी चाहिए? अब 4 स्थान दिया गया है, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो कहाँ भेजने के लिए इस किताब में, इस पाठ में उन्होंने कहाँ भेजने के लिए कहा है? इलाहाबाद भेजने के लिए कहा है। तो आप लिख देंगे पंडित नेहरू वांट्स टू हिज एसेस, पंडित नेहरू वांट्स दैट हिज एसेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद। यही पूरा वाक्य लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ टू के बाद यहाँ आप इलाहाबाद लिख देंगे और इलाहाबाद का एक कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, प्रॉपर नाउन है, फुल स्टॉप लगा दीजिए।
इलाहाबाद को अंडरलाइन कर दीजिए, बस यही इतना लिखना है, ये सारे विकल्पों को नहीं लिखना है। अगला है द गंगा स्पेशली इज, गंगा विशेष रूप से है द रिवर ऑफ, की नदी। कहाँ की नदी है? तो इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, इलाहाबाद। तो पता चला इंडिया की नदी है। आप लिखेंगे द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। ठीक है। अगला है, देखिए कह रहे हैं कि से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। ये बताइए कि निम्नलिखित कथन सही अथवा गलत है। तो सही गलत करने के लिए भी आपके एग्ज़ाम में आता है सप्लीमेंट्री बुक में से, यहाँ तो नहीं आता है रीडर में से, लेकिन अब इसमें दिया है तो कर लिया जाए। पहले इसका मतलब है कि आप इन तीनों कथनों को अपनी कॉपी में पूरा लिख डालें जैसे ये लिखा गया है। पंडित नेहरू हैज़ रिसीव्ड मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल, इतना पहले लिख डालिए। अब इसका अर्थ जानिए। पंडित नेहरू वाज रिसीव्ड, हैज़ रिसीव्ड, पंडित नेहरू पा चुके हैं मच लव एंड अफेक्शन, बहुत अधिक प्रेम और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपल, पंडित नेहरू भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सही है कि गलत है? पता चला कि ये ट्रू है। पहले आप ये पूरा कथन लिख देंगे, तब यहाँ लिख देंगे ट्रू। ठीक। दूसरा है, पंडित नेहरू हैज़ बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। पंडित नेहरू इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से जुड़े हुए हैं, ईवर हमेशा हमेशा, सिंस हिज चाइल्डहुड अपने बचपन से। पंडित नेहरू अपने बचपन से ही हमेशा हमेशा इलाहाबाद की गंगा और जमुना नदियों से जुड़े हुए हैं। पता चला कि ये ट्रू है, इसको भी आप यहाँ ट्रू लिख देंगे। ठीक। तीसरा है, ही डज नॉट कंसिडर, वह समझते नहीं हैं द गंगा, गंगा को, वह गंगा को नहीं समझते हैं एज द सिंबल ऑफ इंडियाज पास्ट ट्रेडिशन, एज द सिंबल, प्रतीक के रूप में, ऑफ इंडियाज, भारत के, पास्ट ट्रेडिशन, प्राचीन परंपरा की। वह गंगा को भारत के प्राचीन परंपरा के प्रतीक के रूप में नहीं समझते हैं। तो ये गलत बात है। वह गंगा को भारत के प्राचीन परंपरा के प्रतीक के रूप में नहीं समझते हैं, लिखाया गया है। तो ये तो समझते थे ना, गंगा को भारत के अतीत का प्रतीक समझते थे ना, तो यहाँ लिखा गया नहीं समझते थे, तो इसका मतलब ये गलत है। आप यहाँ लिख देंगे फॉल्स, ट्रेडिशन के बाद यहाँ लिख देंगे फॉल्स। ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं वोकैबुलरी में। पहला करें, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए विद सुटेबल वर्ड्स, उचित शब्दों के द्वारा, सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे दी गई सूची में चुन करके, सूची से चुन करके, नीचे दी गई सूची से चुने हुए शब्दों से, उचित शब्दों से खाली स्थानों को भरिए। तो ये मेजर, हैंडफुल, अटैच्ड और रिलीजियस 4 शब्द हैं। चारों के मीनिंग, मेजर मीन्स अधिक, बड़ा, और हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर भाग, अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ, और रिलीजियस मीन्स धार्मिक। अब इन चारों शब्दों को इन्हीं 3 वाक्यों में भरना है, जहाँ जो उचित हो
वहीं पर उसको भर दिया जाएगा। पहले वाले वाक्य में 2 खाली स्थान दिया गया है और दूसरे और तीसरे वाले में 1-1 खाली स्थान दिया गया है, तो चारों शब्दों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। लिखा गया माई डिज़ायर टू हैव अ ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। कह रहे हैं कि मेरी अस्थियों का यहाँ डॉट 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 बन रहा है। इलाहाबाद की गंगा में फेंके जाने की मेरी इच्छा ये है कि मेरी अस्थियों का इलाहाबाद की गंगा में फेंके जाने की मेरी इच्छा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? हैंडफुल, मुट्ठी भर। माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद की गंगा में मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग फेंके जाने की मेरी इच्छा हैज़ रखती है नो सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं। कैसा महत्व? रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धार्मिक महत्व है। तो पहले वाले वाक्य में पहली जगह पर हैंडफुल और दूसरी जगह पर रिलीजियस। अब ये वाक्य बन गया कि माई डिज़ायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मेरी अस्थियों का एक मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद की गंगा में फेंके जाने की मेरी इच्छा कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती है। ठीक है। दूसरा है द पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों का भाग। कैसा भाग? शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, विसर्जित किया जाना चाहिए। मेरी अस्थियों का अधिकतर भाग, मेजर पोर्शन, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, यहाँ से आप मेजर शब्द भर देंगे। ये है पहला वाला। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, मेरी अस्थियों का अधिक भाग विसर्जित किया जाना चाहिए। ही हैज़ बीन, वह हो चुका है, टू द गंगा, गंगा के लिए, एंड जमुना रिवर्स, और जमुना नदियों के लिए, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। तो ही अटैच्ड, ही हैज़ बीन अटैच्ड, वह जुड़े हुए हैं, टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स, गंगा और जमुना नदियों से, वह गंगा और जमुना नदियों से जुड़े हुए हैं, सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही। तो ये इस तरह से आप लोग इतनी एक्सरसाइज करिएगा। इसके बाद की बातें आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी। धन्यवाद।